प्रेमा भक्ति के दो लक्षण। पहला है सांद्रांत विशेषात्मा। सांद्रांत विशेषात्मा का अर्थ होता है घनीभूत आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद। इस संसार में जो आनंद है उसको कहते हैं जड़ानंद, यानी भौतिक विषय भोग से जो हमको आनंद प्राप्त होता है। स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, इस पृथ्वी लोक का सुख, ये सब क्या है? भौतिक आनंद है, जड़ानंद। जड़ वस्तुओं से हम आनंद लेते हैं। और दूसरा आनंद होता है ब्रह्मानंद, यानी भगवान के ब्रह्म स्वरूप निराकार ब्रह्म, जो ज्ञानी लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। जो कर्मी हैं, जो भौतिकवादी हैं, वो जड़ानंद का अनुभव करते हैं। इस भौतिक संसार का तुच्छ आनंद का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, थोड़ा बहुत, उसमें भी कष्ट है। तो उससे ऊपर जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो प्रेमानंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए जो प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी भक्त का पहला लक्षण क्या है? सांद्रांत विशेषात्मा, अर्थात वह बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव करेगा, भगवान के प्रेम का आनंद, भगवान का प्रेम का अनुभव करेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं संसार में कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, इन सब से हम प्रभावित होते रहते हैं। कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी मन दुखी रहता है। लेकिन एवं प्रसन्न मनसो, भागवतम में कहा गया कि जो प्रेमी भक्त हैं उनका हृदय, उनका मन हर समय प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। एक क्षण के लिए भी जो है वो आनंद से दूर नहीं होते हैं। इसीलिए प्रेमी भक्त बनना बहुत दुर्लभ है। भाव भक्ति के बात आती प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति का जो दूसरा लक्षण है वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति ही आकर्षित करती है। जिसके हृदय में प्रेमा भक्ति है वही कृष्ण को क्या करेगा? आकर्षित कर पाएगा। बाकी कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, भले ही वह अपने आप को कितना बड़ा भक्त घोषित करे। लेकिन भगवान कृष्ण आकर्षित नहीं होंगे। भक्ति कितनी श्रेष्ठ वस्तु है, प्रेमा भक्ति कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि कृष्ण को भी क्या कर लेती है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आप लोग या हम लोग, संसार के जितने लोग हैं, हम भी आकर्षित होते हैं। धन के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित। धन हमको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। या संसार में जितने अच्छे अच्छे स्थान हैं वो स्थान हमको क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भी आकर्षित होते हैं। जो सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण शब्द का ही अर्थ है सर्व आकर्षक। वो सभी को अपनी ओर क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन वे भगवान कृष्ण भी आकर्षित होते हैं एक वस्तु से। वह वस्तु क्या है? प्रेमा भक्ति। अगर किसी के हृदय में प्रेमा भक्ति है तो भगवान कृष्ण उसकी ओर क्या हो जाएंगे? आकर्षित, उसके अधीन हो जाएंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे। जैसे यशोदा मैया, यशोदा मैया के हृदय में क्या है? प्रेमा भक्ति है। तो कृष्ण उनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। गोपियों के हृदय में भक्ति है, कृष्ण उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव के प्रति
एक वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। श्रीमद् भागवतम। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, हे उद्धव, मुझे न सांख्य न वर्णाश्रम धर्म न तप न त्याग उतना आकर्षित कर सकते हैं जितना कि तीव्र भक्ति मुझे आकर्षित कर लेती है। भक्तिर ममोर्जिता, जो भक्ति है वही मुझे क्या करती है? आकर्षित करती है। न तपस्या न ज्ञान न सांख्य योग न वर्णाश्रम धर्म न तप, कोई भी ऐसा अन्य मार्ग, शास्त्रों में जितने मार्ग दिए हैं वो मुझे आकर्षित नहीं करते हैं। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मैं क्या होता हूँ? आकर्षित होता हूँ। इसलिए कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति का जो दूसरा लक्षण क्या है? कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज के पास गए तो युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी को प्रणाम किया, तो नारद जी ने भी उनको प्रणाम किया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो मन में सोचने लगे और नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, आप त्यागी विरक्त महापुरुष हैं, मैं ग्रह मेधी ग्रस्त में फंसा हुआ व्यक्ति, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। किन को कह रहे हैं? नारद जी को। तब नारद जी ने बड़ा सुंदर वचन कहा कि यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति येषाम गृहणान वसतीति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। ये नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर आप लोग निश्चित रूप से बड़े भाग्यवान हो कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके घर में साक्षात भगवान पर ब्रह्म नर रूप में रह रहे हैं। किस रूप में रह रहे हैं? नर रूप में। इसीलिए जगत के जितने लोग हैं, जितने मुनिजन हैं, वो सब आपके घर में आते रहते हैं, क्योंकि आपके घर में कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। मनुष्य लिंगम, मनुष्य रूप में, नर रूप में आपके घर में विद्यमान है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी भक्ति है, आप लोगों के अंदर ऐसी भक्ति है कि कृष्ण जो साक्षात पर ब्रह्म है वो आप लोगों के संग रह रहे हैं। आप लोगों ने अपनी भक्ति के द्वारा कृष्ण को क्या कर लिया है? आकर्षित कर लिया है। तो भगवान सबके घर में तो रहेंगे नहीं। दुर्योधन के घर गए भगवान? नहीं गए। विदुर जी के यहाँ गए। विदुर जी ने क्या कर लिया? कृष्ण को आकर्षित कर लिया भक्ति के द्वारा, और उनकी भक्ति के प्रभाव से जो हैं भगवान कृष्ण केले के छिलके भी खा गए। तो कितना भक्ति में कितना आकर्षण है, प्रेमा भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है कि भगवान वशीभूत हो जाते हैं। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य हुए हैं श्री बलदेव विद्याभूषण। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिला बलदेव विद्याभूषण। जयपुर में जब रामानंदी वैष्णवों ने गौड़ीय संप्रदाय पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए, तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण। वे जयपुर में गए और जयपुर में जाकर उन्होंने रामानंदी वैष्णव के साथ चर्चा किया और सिद्ध किया कि श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण की उपासना की जाती है। और फिर रामानंदी वैष्णव ने यह आक्षेप लगाया कि आप लोगों के संप्रदाय का कोई भाष्य नहीं है। कोई भी संप्रदाय को स्थापित करने के लिए वेदांत सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है उस पर भाष्य होना चाहिए, लेकिन आपका कोई भाष्य नहीं है।
तो बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा कि हम लोग जो है श्रीमद् भागवत को ही वेदांत सूत्र का भाष्य मानते हैं। तो वेदांत सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है, ये गूंज रही आवाज़, आइए बताते हैं। भाष्य समझते हो क्या होता है? श्रील प्रभुपाद जी ने भी भाष्य दिया है, भक्ति वेदांत तात्पर्य। ये भाष्य, भाष्य मतलब तात्पर्य, कमेंट्री बोलते हैं जिसको। तो वेदांत सूत्र होते हैं, जैसे वेदांत सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, ये पहला सूत्र है वेदांत का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना ही सूत्र है, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, है कि नहीं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, अब उनके ऊपर उनको समझाना होता है विस्तार से। उस समझाने को ही क्या बोलते हैं? भाष्य बोलेंगे। किसी श्लोक को बहुत विस्तार से समझाना, उसको भाष्य कहेंगे। तो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखना आसान नहीं है। जितने भी आचार्य हुए हैं, सिर्फ शंकराचार्य जी, माधवाचार्य, रामानुज आचार्य, बड़े बड़े जितने आचार्य हुए, सभी ने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा, तभी वो प्रमाणिक सिद्ध हुए। तो गौड़ीय संप्रदाय पर ये प्रश्न चिन्ह उठाया कि आप लोगों का कोई भाष्य नहीं है, इसीलिए हम आपके संप्रदाय को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ये रामानंदी वैष्णव ने क्या किया? आरोप लगाया। और तब बलदेव विद्याभूषण जी को उन्होंने मजबूर किया कि आपको भाष्य दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लिख कर दिखाओ। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने 3 महीने का समय मांगा कि मैं 3 महीने में आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो वो लोग नहीं माने, बोला हमको 1 हफ्ते में चाहिए। कितने दिन में चाहिए? 1 हफ्ते में। तो करीब 500 सूत्र हैं वेदांत पर, ब्रह्म सूत्र, 500 सूत्र पर व्याख्या करना है। और इतिहास में कोई भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ उससे पहले जिन्होंने 1 हफ्ते में वेदांत सूत्र पर भाष्य दिया हो। बहुत समय लगाया लोगों ने, लेकिन बलदेव विद्याभूषण के हृदय में भगवान गोविंद के प्रति, जयपुर में जो राधा गोविंद देव हैं, उनके प्रति ऐसी भक्ति थी कि बलदेव विद्याभूषण के भक्ति से आकर्षित हो गए। कौन? गोविंद देव। कृष्ण आकर्षणी, बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद देव को, कृष्ण को आकर्षित कर लिया अपनी भक्ति के माध्यम से। और स्वयं गोविंद देव जी ने आकर उनको लिखाया, भाष्य लिखाया। सबके लिए तो भगवान आएंगे नहीं, किन के लिए आए? श्री बलदेव विद्याभूषण जी के लिए आए। और 1 हफ्ते के अंदर वेदांत पर उन्होंने भाष्य लिखवाया, स्वयं गोविंद देव जी ने। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण जी ने अपने भाष्य का नाम रखा गोविंद भाष्य। क्या नाम रखा? गोविंद भाष्य। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये मैंने नहीं लिखा, ये गोविंद देव ने लिखा, उन्होंने आकर लिखवाया। वो बोलते गए और मैं लिखते गया। करीब 150-200 साल पुरानी घटना है। सोचिए आप, ये जयपुर की घटना है। तो इससे क्या पता चलता है? जो प्रेमी भक्त हैं वो कृष्ण को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने क्या किया? कृष्ण को आकर्षित कर लिया और गोविंद भाष्य जगत में प्रकटित हुआ। और फिर दिखाया रामानंदी वैष्णव को, सब शांत हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। तो इस प्रकार गौड़ीय संप्रदाय की रक्षा हुई, इस संप्रदाय की। और आप लोग भगवत गीता यथारूप पढ़ते हो, श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है, उसके शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को समर्पित किया है।
किसको समर्पित किया है, किनको किया है समर्पित? उसमें लिखा है गोविंद भाष्य के प्रणेता, वेदांत सूत्र पर अति अद्भुत भाष्य लिखने वाले गोविंद भाष्य के प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण जी को मैं क्या करता हूँ, यह गीता समर्पित करता हूँ। तो यथारूप अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें ये लिखा होगा। तो ये बलदेव विद्याभूषण के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने प्रेमा भक्ति के माध्यम से भगवान को भी आकर्षित कर लिया, गोविंद देव को। आप लोग गए हो जयपुर, राधा गोविंद देव दर्शन किए हैं महल में? वो राधा गोविंद देव, सोचिए उन्होंने स्वयं आकर वो भाष्य लिखवाया।